ये सर्दी का सीज़न है और इस सीज़न में लगभग हर घर में चाय बनती है। चाय पीने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, लेकिन कुछ लोग बिना किसी जानकारी के ऐसी धारणा बना लेते हैं कि चाय दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ हो, या उन्हें लगता है कि चाय के द्वारा ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि चाय पीने के क्या क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में साइंटिफिक फैक्ट क्या हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चाय में दो मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं, कैफीन और टैनिन। तो चाय से जो फायदे नुकसान होते हैं वो इन दो इंग्रेडिएंट के कारण ही होते हैं। तो आइए चाय के बारे में होने वाले संभावित नुकसान के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एसिडिटी की समस्या होती है। तो एसिडिटी की समस्या को चाय एग्जैजरेट कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। हालांकि ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, कुछ लोगों को एसिडिटी कभी नहीं रहती है लेकिन वो चाय पी लें तो उससे एसिडिटी होने लगती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, एसिड पेप्टिक डिजीज, जिनमें खट्टी डकारें आना, यहाँ पेट के ऊपरी हिस्से पे जलन होना, ये सब एसिडिटी की लक्षण हैं। तो अगर ऐसी समस्या रहती है तो उन्हें चाय से परहेज करना चाहिए और खाली पेट चाय तो कभी भी नहीं पीनी चाहिए। चाय के अंदर कैफीन होती है, कैफीन ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। तो ऐसे लोग जिन्हें नींद आने की समस्या है, नींद आसानी से नहीं आती है, इंसोम्निया की बीमारी है, अगर वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो उन्हें चाय की मात्रा कम करनी चाहिए और सोने से कम 5 घंटे पहले उन्हें चाय नहीं पीना चाहिए। जैसे अगर वो 10 बजे सोते हैं तो 5 बजे के बाद उन्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय के अंदर टैनिन होता है। तो टैनिन एक पॉलीफिनॉल है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें आयरन होता है, हमारे खून को बनाने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली जो आयरन होता है वो टैनिन के साथ बाइंड करके एक कंपाउंड बना लेता है और ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो अगर हम खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो आयरन टैनिन से बाइंड हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जिन लोगों में खून की कमी है उन्हें चाय नहीं पीनी चाहिए और खासकर खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चाय पीने का सही तरीका ये है कि खाना खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे बाद ही चाय पिएं। अगर खाना खाने के तुरंत बाद चाय पिएंगे तो उसके अंदर जो टैनिन होगा वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। इससे आयरन डेफिशिएंसी होगी और आयरन शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे खून की कमी होने के चांस रहेंगे। कुछ लोगों को चाय पीने के बाद एंजाइटी या घबराहट जैसी समस्या हो सकती है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि चाय के अंदर कैफीन होती है, कैफीन ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या फिर जिन्हें एंजाइटी की परेशानी है, उनमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो चाय पीने के बाद घबराहट या एंजाइटी महसूस करते हैं। तो चाय के अंदर जो कैफीन होता है वो एंजाइटी को प्रेसिपिटेट कर सकता है। आमतौर पर चाय पीने से एंजाइटी या घबराहट की समस्या नहीं होती है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनको ये समस्या हो सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि 230 ml चाय में 20 से 60 मिलीग्राम कैफीन होती है। 2 से 30 ml का मतलब ये है कि जो पहले गिलास में चाय देते थे तो बड़ा गिलास होता था, तो उस एक गिलास में 230 ml के करीब आती है। आजकल जो कागज़ का गिलास है उसमें चाय देते हैं तो उसमें 150-125 ml से ज़्यादा नहीं होती है। तो 2 से 30 ml के एक कप में 20 से 60 मिलीग्राम कैफीन होती है। ये डिपेंड करता है चाय की क्वालिटी पर और कितनी मात्रा में चाय डाली गई है इस पर। तो जैसे ग्रीन टी है उसमें कैफीन की मात्रा कम होती है, ब्लैक टी में ज़्यादा होती है।
तो चाय किस क्वालिटी की यूज़ की जा रही है और वो कितनी डाली गई है। अगर हम 1 कप चाय में 60 मिलीग्राम कैफीन मानकर चलें तब भी 6 कप चाय पीना बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, सुरक्षित है। लेकिन आप इससे ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर घंटे पे चाय पीते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो कैफीन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और ऐसी स्थिति में कैफीन ज़्यादा होने के कारण जो एंजाइटी और घबराहट की समस्या है वो हो सकती है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे लक्षण महसूस करता है घबराहट एंजाइटी के, तो उसे चाय की मात्रा को कम करना होगा। एक सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हैं और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। कुछ स्टडी ऐसी की हैं जो ये कहती हैं कि ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान चाय पीने पर होने वाला जो बच्चा होता है उसका बर्थ वेट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जन्म के समय बच्चे का वजन है वो कम होगा। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट ये मानता है कि 200 mg पर ग्राम कैफीन सुरक्षित है, यानी कि अगर हम सेफ साइड को मान के चलें तो 3 कप चाय पीना पूरी तरह सुरक्षित है। इससे ज़्यादा चाय पीना नुकसानदायक हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।